औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बेटा देखिए क्या कहता है, इन अ 2D गेम वर्ड, वो कहता है एक्स वाई प्लेन में एक गेम है, टू करेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, जिसमें टू करेक्टर्स यानी टू प्लेयर्स स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक करेक्टर इस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और दूसरा करेक्टर इस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। हमने दोनों करेक्टर के जो स्ट्रेट पाथ है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे टू पाथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स रिप्रेजेंट देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक्स रिप्रेजेंट करता है उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वाई रिप्रेजेंट देयर वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, जो x एंड y ये जो वेरिएबल है ना, ये उन दोनों करेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों करेक्टर का डिस्टेंस मूव अलोंग x एक्सिस और y रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों करेक्टर का डिस्टेंस मूव अलोंग y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहली कंडीशन वो क्या कहता है, वन करेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन। वो कहता है एक करेक्टर इस तरह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेयर टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यानी पहली कंडीशन वो क्या कह रहा है कि एक करेक्टर इस तरह मूव कर रहा है कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जहाँ पे टोटल आ रहा है, टोटल किसका, वेयर टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी टोटल सम किसका, ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन किसके साथ, वर्टिकल पोजीशन के पास कितना आ रहा है, 5। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, वन करेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन, एक करेक्टर स्ट्रेट लाइन में इस तरह मूव कर रहा है वेयर टोटल ऑफ ट्वाइस, क्या है, टोटल किसका, ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन किसके साथ, विद द वर्टिकल पोजीशन के साथ, वो क्या आ रहा है, टोटल 5। तो पहली कंडीशन से हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना ली है। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है, वाइल द अदर करेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन। वो कहता है दूसरा करेक्टर स्ट्रेट लाइन में इस तरह मूव कर रहा है वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वो कहता है जहाँ पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्या हो रही है, वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। वो कहता है दूसरा करेक्टर इस तरह मूव कर रहा है कि जहाँ पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना वो वर्टिकल पोजीशन से एक ज़्यादा है। यानी वर्टिकल पोजीशन में 1 ऐड करो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आती है, जिस तरह 11 कैसे आता है, 10 में 1 ऐड करके। इसी तरह ही दूसरे करेक्टर की जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना वो क्या कह रही है, 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, दूसरा करेक्टर इस तरह मूव कर रहा है कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना वो वर्टिकल पोजीशन से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन से हमने क्या किया, y को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो x माइनस वाई बन गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो बेटा, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1। वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और 1। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए ये मैट्रिक्स है, एक्स ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स यही हमने लिखी है ना, देखो 2 1 1 -1 2 1 1 -1। अब मैं ए डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ, तो ए डिटरमिनेंट कैसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, 2 1 1 -1, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 2 × -1 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 × 1, प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, माइनस 1 1s are 1, -2 में -1 को ऐड किया -3 आया। बेटा ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने क्या किया, ए एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी से 5 1 से। ठीक है, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी से, दूसरा कॉलम एज इट इज़। ए एक्स डिटरमिनेंट पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × -1 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5,
माइनस 1 1 जार 1, -5 में -1 को ऐड किया -6 आया, तो Ax डिटर्मिनेंट आया -6। ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा? मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम एज इट इज़ और मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी से 5 1 5 1। ए वाई डिटर्मिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 × 5, 2 1 जार 2 -5 1 जार 5, 2 -5 -3, ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया -3। अब हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, नो बाय क्रैमर्स रूल। एक्स कैसे आता है? ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। बेटा ए एक्स डिटर्मिनेंट है -6 और ए डिटर्मिनेंट है -3, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 3 2 जार 6, एक्स क्या आ गया 2। फिर y कैसे आएगा? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट है -3 और ए डिटर्मिनेंट है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 2 1। ठीक है, यानी दोनों करेक्टर्स के जो स्ट्रेट पाथ हैं वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? 2 1 पे, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना मूव किया? 2 1 2। ठीक है, और वर्टिकल पोजीशन पे कितना मूव किया? 1। तो इस पॉइंट पे आ गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों करेक्टर के स्ट्रेट पाथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही हमने फाइंड करना था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 3.6 का। अब बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। वो कहता है 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम थी। ठीक है, आफ्टर 6 years वो कहता है 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। वो कहता है 6 साल बाद जो फादर है उसकी एज सन की एज का 3 टाइम होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने सन और फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज वाई। ठीक है, अब पहली कंडीशन के लिए वो क्या कहता है? 2 years ago। 2 years ago बेटा प्रेजेंट एज सन की है एक्स, 2 साल पहले सन की एज क्या होगी? x - 2। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज है y, 2 साल पहले फादर की एज क्या होगी? y - 2। 2 years ago एज ऑफ सन इज इक्वल टू x - 2, एज ऑफ फादर y - 2। बेटा सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़के की प्रेजेंट एज 15 है तो 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी? 15 - 2 13। तो अगर प्रेजेंट एज है x तो 2 साल पहले क्या होगी? x में से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ गई 2 years ago एज ऑफ सन क्या आ गई? x - 2 और एज ऑफ फादर क्या आ गई? y - 2। पहली कंडीशन में वो क्या कह रहा है? 2 years ago a man was 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। वो कहता है 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम थी। तो पहली कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एज ऑफ फादर इज 5 टाइम एज ऑफ सन। तो एज ऑफ फादर क्या है? 2 years ago y - 2 इज इक्वल टू 5 टाइम एज ऑफ सन x - 2। ठीक है, उसने कहा कंडीशन पहली में 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम थी। हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया, 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10। ठीक है बेटा, हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -10 लेफ्ट पे आके क्या बनेगा? +10 और प्लस वाई राइट पे जाके क्या बनेगा? -y। तो 10 - 2 8, 8 इज इक्वल टू 5x - y। इसको सीधा करके लिखेंगे और 5x - y इज इक्वल a। तो पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, 5x - y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है? आफ्टर 6 years, वो कहते हैं 6 साल बाद। देखो बेटा सन की प्रेजेंट एज है x, तो 6 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x + 6। बेटा फादर की प्रेजेंट एज है y, 6 साल बाद फादर की एज क्या होगी? y + 6। तो आफ्टर 6 year एज ऑफ सन विल बी x + 6।
एज ऑफ फादर विल बी वाई प्लस 6। बेटा दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 6 साल बाद एज ऑफ फादर क्या होगी, 3 टाइम एज ऑफ सन। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, एज ऑफ फादर क्या है वाई प्लस 6, एज ऑफ सन क्या है एक्स प्लस 6। तो 6 साल बाद एज ऑफ फादर होगी 3 टाइम एज ऑफ सन। ठीक है, हाँ भाई ब्रैकेट ओपन करें, 3x 3 6 18। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 18 लेफ्ट पे आगे क्या बनेगा -18, प्लस वाई राइट पे आगे क्या बनेगा -y। तो -18 प्लस 6 -12, 3x -y। ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे, 3x -y लिख सकते हैं इस तरह और -12 इस तरह। तो दूसरी कंडीशन से हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। ठीक है बेटा, आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 5 और y का कोफिशिएंट है -1। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, और वेरिएबल क्या है xy। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पे 8 है 8, और इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड पे -1। तो ax इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए होगी 5 -1 3 -1। देखिए बेटा हमने मैट्रिक्स ए को भी दोबारा लिख लिया, ठीक है, और मैट्रिक्स बी को भी दोबारा लिख लिया ये। तो मैट्रिक्स ए ये है। तो बेटा ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -1 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जार 3, -5 प्लस 3 -2। बेटा ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे b से 8 - 12 और दूसरा कॉलम एज इट इज़। ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से 8 -1 -12 -1। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 8 इंटू -1 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया -12 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस 12 1 जार 12। बेटा -8 में -12 को ऐड किया -20, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट -20 आया। ए वाई मैट्रिक्स, बेटा हमें मालूम है ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए का कॉलम एज इट इज़ और मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से 8 - 12। ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से। ठीक, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -12 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 3 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 12 5 जार 60 माइनस 8 3 जार 24, -60 में -24 ऐड किया -84। ए वाई डिटर्मिनेंट -84। बेटा क्रैमर रूल यूज़ करने के लिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी हमें मालूम है और ए वाई डिटर्मिनेंट भी हमें मालूम है। अब हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। नो बाय क्रैमर्स रूल, एक्स कैसे आता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट है -20, ए डिटर्मिनेंट है -2, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ 2 10 जार 20। वाई कैसे आता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट है -84 और ए डिटर्मिनेंट है -2, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 2 जार 4, वाई आ गया 42। इसका मतलब है प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है 10 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है 42 ईयर्स। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा हमारे पास दो कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। हमने कहा लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल वाई। हमें सन और फादर की प्रेजेंट एज चाहिए थी, वो हमने सपोज कर ली। बेटा 2 ईयर्स अगो का मतलब है 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो। बेटा प्रेजेंट एज सन की है एक्स, 2 साल पहले क्या होगी x - 2।
फादर की प्रेजेंट एज क्या है वाई, 2 साल पहले क्या होगी y-2। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एज ऑफ फादर इज 5 टाइम एज ऑफ सन। 5x प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए इक्वेशन नंबर 1। हाँ बेटा 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर्स, देखो बेटा सन की प्रेजेंट एज है x, 6 साल बाद उसकी एज क्या होगी x प्लस 6, एज ऑफ सन विल बी x प्लस 6 6 साल बाद। बेटा फादर की प्रेजेंट एज है y, 6 साल बाद फादर की एज क्या होगी y प्लस 6। बेटा दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, देखो आफ्टर 6 ईयर्स 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 6 साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का 3 टाइम है, 3 टाइम होगी। ब्रैकेट ओपन करो 3x 3 6 18 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आई। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हमें ए का पता चल जाए और बी का। फिर हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए से ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है। फिर ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड किया और ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड किया। नेक्स्ट हमने ए वाई मैट्रिक्स फाइंड किया और फिर ए वाई डिटर्मिनेंट, और फिर क्रैमर रूल यूज़ किया, x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। x आया 10 और y क्या आया, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या है -84 और ए डिटर्मिनेंट क्या -2, y क्या आ गया 42। तो सन की प्रेजेंट एज है 10 ईयर और फादर की प्रेजेंट एज है 42 ईयर। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा। इस लेक्चर में हमने 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया है। बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।